रावण ने हमेशा 10 दिशाओं को बांध के पूजा पाठ करी और 10 सिर इसी शिवलिंग पर चढ़ाए। रावण को अपने परिवार की तरह देखते हैं और यहाँ की पूजनीय की तरह देखते हैं, जैसे यहाँ का ब्राह्मण था। इस घर को कहा जाता है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये मानना है कि ये रावण का घर है। रावण का गांव सदैव रहेगा। लंका तक के आदमी आते हैं, विदेशी आदमी आते हैं, अमेरिका तक के आदमी आते हैं। चंद्रा स्वामी ने ही बताया था कि ये पंचजन्य शंख है। चंद्रशेखर भी आए हुए हैं, कई लीडर बड़े बड़े यहाँ पर आए, इसके यहाँ जलवल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। फूलन देवी भी आई है, उन्होंने जीर्णोद्वार भी कराया, इसका जीर्णोद्धार। जैसे उसकी हुंकार थी ना, हा 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 हा, उसी तरीके से हमारे डीजे की हुंकार है। हम रावण के वंशज है। नारा लगता है यहाँ लंकापति रावण की जय। जय रावण महाराज। हमारी पौराणिक कथाओं में सबसे अहम किरदार है प्रभु श्री राम का, लेकिन राम कथा भी रावण के बिना अधूरी है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस दशहरे सुनाई जाए कहानी रावण की, जिसके लिए आए हैं हम एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है कि ये रावण का जन्म स्थान है, यानी रावण यहाँ पर पैदा हुआ था। इस जगह का नाम है बिसरख, जो नोएडा का एक छोटा सा गांव है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रावण का मंदिर है, रावण की मूर्ति है और यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है और दशहरे पर रावण को नहीं जलाया जाता। तो क्या वाकई ऐसा यहाँ पर कुछ है? यही जानने हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हम बिसरख के लोगों की जुबानी सुनेंगे रावण की कहानी। तो बिसरख गांव में हम पूरा रास्ता तय करते हुए उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसको कहा जाता है कि रावण का मंदिर यहीं पर है। रावण यहाँ पर पूजा किया करते थे, रावण के पिता विश्रवा ऋषि भी यहाँ पर पूजा किया करते थे। लेकिन रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत सारा मुश्किल से यहाँ हम पहुंचे हैं क्योंकि गाड़ी बहुत हिल रही थी, कच्चा रास्ता है। और वाकई अगर यहाँ पर इतना प्राचीन मंदिर है तो प्रशासन को भी इस और ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वो मंदिर है जिसके बारे में आपको बता रहा था, जिसे रावण का मंदिर कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई यहाँ पर रावण की पूजा होती है? और सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पर रावण की कोई मूर्ति है या कुछ और है? आइए दिखाते हैं आपको और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर के बीच वाकई है क्या। तो ये वो एरिया है मंदिर का जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रावण पूजा किया करते थे। तो यहाँ पर नंदी जी विराजमान है, तो हो सकता है अंदर, कहने की क्या बात है, अंदर भोलेनाथ ही होंगे क्योंकि रावण भगवान भोलेनाथ के भक्त रहे हैं। लेकिन क्या अंदर रावण की कोई मूर्ति है, ये अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। तो ये एक शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत प्राचीन शिवलिंग है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी रावण की मूर्ति इस मंदिर में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिर्फ शिवलिंग है और इस शिवलिंग को बहुत प्राचीन शिवलिंग कहा जाता है। लेकिन इसके साथ ही अब हम इधर उधर भी देखेंगे और साथ ही इस मंदिर के जो हेड हैं, जो मेन पुजारी हैं, उनसे भी बात होगी हमारी। तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो प्राचीन इतिहास है वो एक्चुअली है क्या, और यहाँ पर क्या रावण की पूजा होती है या नहीं। तो आइए उनसे भी मिलते हैं। तो हमारे साथ अभी बाबा जी हैं, इस मंदिर के जो हेड हैं, रामदास जी इनका नाम है। मुझे बाबा जी एक चीज़ ये जाननी है कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। इस मंदिर का ये इतिहास है कि ये ब्रह्मा और पुलस्त मुनि के द्वारा स्वयं प्रकट करा हुआ शिवलिंग है ये, और इसी पे जो है विशेश्वरवा ने पूजा करी है, पुलस्त मुनि ने पूजा करी है। इसी पे जो है ना रावण ने, कुबेर ने, सबने इसी शिवलिंग पे पूजा करी है। इसको रावण का मंदिर क्यों कहा जाता है? ये, क्या यहाँ पे रावण की भी पूजा होती है? नहीं, रावण की भी पूजा होती है। जो जानने वाले हैं, जो बाहर से आते हैं और कोई वैसे हैं, वो रावण की भी पूजा करते हैं। थोड़ा हमें घुमा सकते हैं मंदिर हाँ, का, क्या है यहाँ पर, क्या नहीं है? हाँ। तो ये मेन मंदिर है। मेन मंदिर जो है ये है, और इसी शिवलिंग पे जो है ना सर काट काट के चढ़ाए हैं, और इस पे जो 8 कोने बने हुए हैं, ये अष्टकोण शिवलिंग बोला जाता है। अच्छा, ये अगर आप पास आएंगे तो ये वाले होते हैं। हाँ, ये 8 कोने बने हुए हैं। अच्छा, ये 8 कोने, ये 1 2 3 और उधर 4, ऐसे 8। हाँ, 8 कोने बने हुए हैं, अष्टकोण शिवलिंग बोला जाता है। तो 8 दिशा तो ये अपनी हो गई, एक आकाश लोक, एक पाताल लोक, 10 दिशाएं हो गई। तो रावण ने हमेशा 10 दिशाओं को बांध के पूजा पाठ करी और 10 सिर इसी शिवलिंग पे चढ़ाए थे।
अच्छा, यहाँ की गुफा के बारे में कुछ आप गुफा है, बताएं? इसके बगल में जो है उनकी जो है गुफा है। जी, गुफा का क्या इतिहास है, क्या चीज है? गुफा जो है ये जो है बहुत पुरानी गुफा है। अच्छा और ये सुरंग जो है हमारे इस पूरे बिसरख में फैली हुई थी कभी जमाने में। अच्छा और ये गुफा है जो विश्वेश्वरवा जो थे वो गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर में पूजा करने जाते थे, उसके बाद वहाँ से अपनी ससुराल चले जाते थे मेरठ में जो उनकी। अच्छा, इसी गुफा से? इसी गुफा से। अब तो ये जगह जगह बंद हो गई, पहले यहाँ जमुना बहती थी, अब जमुना भी बंद हो गई। जी, जी, जी। और ये गुफा भी बंद हो गई। अच्छा, ये गुफा बंद हो हाँ, गई है चारों तरफ। लेकिन यहाँ से कितनी दूर तक ये आप थोड़ा ही सा बस। अच्छा, थोड़ा सा है हाँ, मंदिर के थोड़ा नीचे सा की है। तरफ को। ये बरसात में पानी आनी आ जाता है कहीं भर फूटी जाती टूटी, है। तो इस वजह से ये दीवार लगा के बंद करवा दी है। अच्छा, एक चीज बोली जाती है बाबा जी इस मंदिर के बारे में या इस जगह के बारे में कि यहाँ रावण की पूजा होती है, तो क्या रावण की कोई मूर्ति भी है जहाँ नहीं, पे रावण जो- की मूर्ति भी है और विश्वेश्वरवा ऋषि की भी मूर्ति है। अच्छा, रावण की मूर्ति है यहाँ हाँ, रावण की मूर्ति छोटी सी बनी हुई है। अच्छा। और अभी थोड़े दिन बाद जो है ना बड़ी मूर्ति भी बनेगी। पे? अच्छा, यहाँ पे हाँ, बड़ी मूर्ति भी बनेगी। कौन सी, कहाँ पे है जी रावण? सामने जो है ये रावण की मूर्ति बनी हुई है। अच्छा, ये वाली आप हाँ कह रहे हाँ, हैं। ये जो है रावण की मूर्ति बनी हुई है। जी जी। और इस साइड में जो है उनके पिताजी की मूर्ति बनी हुई है। अच्छा और अभी जो है ना बड़ी मूर्ति बनाई है, ये छोटी सी मूर्ति केकसी की बनी हुई। अच्छा, मंदोदरी की। हाँ, अच्छा अच्छा, मंदोदरी ठीक की ठीक है। ठीक ठीक और ठीक। इस साइड में आप आएंगे तो विश्वेश्वरवा की जो मूर्ति बनी हुई है। जी, यहाँ पे और भी मंदिर है इधर की हाँ, इधर जी, और जी। भी मंदिर हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पे जो रावण के पिताजी हैं। हाँ, रावण के जो पिताजी हैं जी जी ऋषि विश्वेश्वरवा, जी जी जी। ये उनकी अच्छा, ये ऋषि- वाली वो मूर्ति ये है। विश्वेश्वरवा की मूर्ति बनी हुई है। जी। और इस साइड में जो है शंकर पार्वती। अच्छा, शंकर पार्वती। ये पूरे भारत के अंदर दो ही जगह इस तरह की मूर्ति हैं। अच्छा। एक तो आगरा बटेश्वर में है, जी, जी। एक ये बिसरख में है। ये बहुत पुरानी मूर्ति है। अच्छा, ये सच है कि यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता? रावण का पुतला नहीं, आज तक हमने 30-35 साल हो गए, हमने आज तक नहीं देखा है। अच्छा। ना रामलीला होती देखी और ना रावण का कोई पुतला जलता हुआ देखा। रावण का पुतला भी नहीं? नहीं नहीं। यहाँ घरों में रावण की पूजा होती है क्या? नहीं, घरों में तो जैसे जिसका भी मूर्ति आ जाएगी उसकी पूजा होने लगेगी यहाँ तो। अच्छा। अभी रावण की मूर्ति लग जाएगी तो रावण की पूजा होने लगेगी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ के लोग रावण को किस तरह से देखते हैं? रावण को अपने परिवार की तरह देखते हैं और यहाँ की पूजनीय की तरह देखते हैं। जैसे यहाँ का ब्राह्मण था और वो पूजनीय है तो उसको पूजनीय की तरह देखते हैं, उसको सम्मान से देखते हैं कोई। पूजने की तरह। हाँ बिल्कुल, जो है ना, और यहाँ का अपना बेटा मान के उसको देखते हैं। जी। सर, आपका क्या नाम है? बिन्नू भाटी। बिन्नू भाटी। अच्छा भाटी जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी जी। यहाँ पे रावण को कैसे देखते हैं लोग? रावण को देखो अपना बाबा मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। पुरखा मानते हैं हाँ, अपना? पूर्वज मानते जी, हैं। पूर्वज। हाँ, हाँ हाँ। और उनको बाबा मानते हैं। पंडित तो थे, ये महान पंडित थे। यहाँ के लोग रावण को पूजते हैं क्या? नहीं, नहीं पूजते? रावण को पूजते नहीं, आदर्श मानते हैं, अच्छा। अपना बाबा मानते हैं। हम्म। हाँ, पूजते नहीं है। लेकिन पूजा वगैरह नहीं, नहीं नहीं, होती? नहीं। पूजा श्री राम की होती? श्री राम की होती अच्छा। है। हाँ, पूजा श्री राम की होती है। वे हमारे भगवान है, आदर्श है। मंत्री संतरी आते हैं यहाँ के? नहीं आते माथा टेकने? भैया यहाँ तो खूब आते हैं, लंका तक के आदमी आते हैं, विदेशी आदमी आते हैं, अमेरिका तक के आदमी आते हैं, अच्छा, श्रीलंका के लोग भी आते हैं यहाँ? श्रीलंका के लोग भी आते हैं यहाँ पर। तो है, मतलब पूरा मामला है यहाँ पे रावण का? वैसे तो आदमी रावण ग्रुप है, कार पे भी रावण रावण लिखते हैं, समझे? अच्छा, हाँ। डीजे पे भी रावण लिखते हैं, मोटरसाइकिल पे भी रावण लिखते हैं। जब हमारा दादा था तो उसका नाम लिखते हैं। और ये रावण का गांव सदैव रहेगा। कोई किसी के मिटाने से थोड़ी जी मिटेगा। जी जी। तो चला जाए और गांव की थोड़ी सैर की जाए कि गांव में असल में लोग क्या सोचते हैं रावण को लेकर। तो आइए करते हैं आगे की चर्चा। इससे भी और ऊंचाई पर जाकर पुराना गांव आता है। तो इस गांव के बारे में कभी कहा जाता था कि पूरी दिल्ली डूब जाएगी लेकिन बिसरख नहीं डूबेगा। तो क्या थी वो कहानी, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कुछ पुराने स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये हमारे साथ लोकल हैं यहाँ के सर, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कई पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। आप आइए ज़रा, कि
इनकी खुदाई हुई तो कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले जब खुदाई हुई है यहाँ पर, तो कुछ पुरानी जैसे सिक्के या पुराने काल की मुद्राएं या बहुत सी पुरानी चीजें भी खुदाई के दौरान मिली हैं इस गांव से। वैसा ही एक स्ट्रक्चर ये भी है जहाँ से बहुत कुछ निकला था। तो क्या थी एग्जैक्टली कहानी? पुराना खेड़ा है। हाँ, हर चीज निकलती है। बरसात में जब बरसात होती तो घेरे पड़ते थे, लोग बागों को सोने के सिक्के मिलते थे। मतलब यहाँ की मिट्टी में कुछ तो है। हाँ, कि सोने के सिक्के भी मिले, सोने के सिक्के भी मिले लोग बागों को। अच्छा। और जब घेर पड़ जाते थे मट्टी डूब जाती थी तो बालक देखते थे तो कंकड़ों में मुद्रा मिलती थी सोने की। जी जी। हाँ, चांदी के रुपए मिलते थे। तो ये है खेड़ा बहुत पुराना खेड़ा है। तो ये वो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखेंगे ऐसे कई पुराने स्ट्रक्चर यहाँ पहले मौजूद थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने नए घर बना लिए हैं, पैसा आ गया है। तो जिस तरह से शहर बढ़ रहे हैं, आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ रही हैं, तो ये गांव का प्रारूप भी बदलता जा रहा है। लेकिन ये कुछ पुराने स्ट्रक्चर हैं जो गवाही देते हैं कि कुछ तो यहाँ पे प्राचीन था। बिसरख में एक और बड़ी मजेदार चीज देखने को मिली, और वो ये है कि यहाँ पर लोगों की दुकानों के नाम, लोगों की गाड़ियों पर रावण लिखा रहता है। और यहाँ एक मेरे सामने आप देखेंगे डीजे वाली दुकान है, तो ये डीजे वाले भाई साहब की दुकान का नाम है रावण डीजे। और इधर आप देखेंगे ये किराना स्टोर है जिसका नाम है रावण किराना स्टोर। तो ऐसी बड़ी आपको जगह मिल जाएंगी जहां पे लोग पूरे गर्व से लिखते हैं कि ये रावण की जगह है, तो रावण के साथ अपनी जो काम धंधा है उसको भी जोड़ते हैं। तो यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं महानुभाव इसी गाँव के। तो भाई साहब ये डीजे की दुकान आपकी है? जी भाई साहब, हमारी ये डीजे की दुकान। अच्छा, ये बताओ कि रावण जो नाम दिया आपने डीजे, ये क्यों दिया आपने? रावण हमारे लिए एक बहुत पवित्र हमारे पुरोहित रहे हैं। हमारे यहाँ पूजा भी होती है उनकी, और ये समझ लो हम तो भगवान की तरह उनको दर्जा देते हैं। रावण ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी किसी ने अगर सीता माता को भी उठाया तो उन्होंने उसको भी पवित्र रखा। तो इसलिए पवित्रता को रखते हुए हमने भी रावण ये डीजे का नाम रखा है। मतलब ऐसे कि पूरा गर्व से कहते हैं रावण के, बिल्कुल गर्व से कहते हैं, बिल्कुल वंशज है, रावण के वंशज है, बिल्कुल गर्व से कहते हैं। हमें बहुत वो है, मतलब फक्र है अपने ऊपर, हम ऐसी धरती पे पैदा हुए, ऐसे बिसरख गांव में पैदा हुए। अच्छा, ये बताइए फिर जो ये रावण डीजे आप लिखते हो, जब बाहर जाते होंगे तो मतलब लोग आपसे पूछते नहीं कि ये रावण रावण क्यों? नहीं, पूछते हैं, रावण पूछते हैं। जैसे रावण शक्तिशाली था उसी तरह हमारा डीजे भी बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। इससे बहुत दूर दूर के लोग कंपटीशन कराने आते हैं और हार के चले जाते हैं, और गर्व से कहते हैं भाई अगर किसी शादी ब्याह में डीजे करो तो रावण डीजे ही करो। रावण डीजे ही करो। तो रावण डीजे इतना मशहूर है? इतना मशहूर है हमारा रावण डीजे। अच्छा, एक चीज बताओ, ये रावण के साथ प्यार के चलते हैं या सिर्फ लाइमलाइट के चलते कि रावण डीजे रखेंगे तो लोग ज्यादा देखेंगे? हाँ, वो भी एक फर्क है। रावण डीजे देखो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो हम तो इतना तेज बजाते हैं कि लोगों के घर को हिला देते हैं। ये इतना जैसे उसकी हुंकार थी ना, हा 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 हा, उसी तरीके से हमारे डीजे की हुंकार है। तो गाने किसके बजते हैं, राम के या रावण के? नहीं, गाने तो देखो लोग अब कुछ थोड़ा मॉडर्न टाइप आया है तो गाने तो वही बजते हैं जैसे, और शादी ब्याह में बजते हैं। लेकिन शुरू में हम एक रावण का गाना थोड़ा सा चला देते हैं एक बार। अच्छा, मतलब शगुन के लिए? शगुन के लिए। तो ये है भैया रावण डीजे, रावण किराना स्टोर और रावण के गांव के ये लोग, जिनका ये कहना है कि रावण हमारे पूर्वजों में से रहे हैं, यहाँ पैदा हुए, तो इसलिए हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं। यहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता और लोग पूरा छाती ठोक के कहते हैं कि हम रावण के वंशज हैं, हम रावण के वंशज हैं, रावण के वंशज हैं। तो आप रावण के वंशज हैं? जी जी बिल्कुल साहब, हम तो एक बार नारा लगा दिए रावण का। जय रावण महाराज, जय रावण महाराज। यहाँ तो रावण का ही बोलबाला है। रावण का ही बोलबाला है, वाह। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक चौक है जिसका नाम रावण चौक है। तो ये पूरी जितना भी गांव है भैया, यहाँ पे सब जगह आपको रावण 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 दिखेगा। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग प्रभु श्री राम को भी मानते हैं, इस चीज की गलतफहमी बिल्कुल मत रखिएगा। लेकिन हाँ, रावण से इनका एक प्रेम जरूर है। रावण भी खराब नहीं थे। रावण जी अपने कार्यभार को अपनी समझदारी के साथ करते थे। अच्छा। शिव जी के बहुत जबरदस्त पुजारी थे, जो कि ये शिवलिंग है जो आपने मंदिर में देखी है, ये शिवलिंग की गहराई 2-3 मंजिल तक खोद के भी लोगों ने जिस करते हैं ना कि इधर रख दो, बड़े बूढ़े कहते हैं कि इधर रख दो, इधर बाबा लोग कहते हैं बड़े बूढ़े कि इधर रख दो, लेकिन इसका निचला हिस्सा मिला नहीं है। अच्छा, खुदाई में वो जो शिवलिंग हम देख के आए अभी मंदिर में, हाँ, तो वो निचला हिस्सा ही नहीं पता कहाँ तक है। निचला हिस्सा इतना गहरा है कि एक शक्ति वाला हिसाब है।
कि पता नहीं कितना गहरा है। नारा लगता है यहाँ लंकापति रावण की जय? नहीं, नारा वगैरह कोई बिल्कुल नहीं लगता। नहीं। अच्छा, यहाँ पे जय श्री राम बोला जाता है? हाँ, जय श्री राम। ये तो एक जो परंपरा है कि वहाँ पे जाके पूजा वगैरह करते हैं शिवलिंग है, प्राचीन है, वो अपना राम की पूजा होती है। यहाँ पे राम मंदिर है वैसे प्रॉपर, जैसे शिव मंदिर है, क्योंकि रावण भक्त था। नहीं, राम मंदिर नहीं है यहाँ पे। इस गांव में कोई राम मंदिर नहीं है? नहीं, राम मंदिर को नहीं, वैसे तो छोटे मंदिर बने हुए हैं जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण है, इस तरह से हैं मूर्तियाँ, लेकिन प्रॉपर जैसे शिव मंदिर है और भी के शिव मंदिर है, एक ये मेन रोड पर हनुमान मंदिर है, तो ऐसे कोई राम मंदिर नहीं है। आप भी सर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। 30-40 साल पहले कोई खुदाई हुई थी, चंद्रा स्वामी आए थे। अच्छा, चंद्रा स्वामी एक तांत्रिक हुए हैं हमारे यहाँ बिल्कुल। पर। अपने जो प्रधानमंत्री पूर्व पीवी नरसिम्हा राव, हाँ, वो आए थे। उन्होंने उस समय पे हमारे जो गांव प्रधान थे उनको बताया कि भाई इसमें कुछ है नीचे, तो वो खुदाई हुई और खुदाई भी 15-20 फुट हुई थी वो, और उसमें कुछ अवशेष भी निकले, पुरातत्व विभाग जैसे बताता है, मटके वगैरह, और इसमें फिर एक शंख भी निकला था नीचे, जिसको चंद्रा स्वामी अपने साथ ले गया। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो भी मंदिर हम देख कर आए हैं, वो चंद्रा स्वामी ने बोला कि यहाँ खोदो कुछ, यहाँ है कुछ। इस शिवलिंग के इर्द गिर्द वो 15-20 फुट गहरा गड्ढा खोदा। जी। तो उसमें जो भी निकला, ये मटके वगैरह, जो मूर्तियां टूटी हुई, एक शंख निकला था जो अनमोल था। जी। चंद्रा स्वामी ने ही बताया था कि ये पंचजन्य शंख है। अच्छा, पंचजन्य शंख। तो उसको वो साथ ले गए। अच्छा, वो शंख वो साथ ही ले गए, और उस शंख को उसके बाद ना किसी ने देखा, नहीं, ना किसी को उसके बारे में उसके बाद कुछ पता कोई, क्योंकि उस समय एक जागरूकता ही नहीं थी इसके प्रति गांव में। क्या चंद्रा स्वामी उसके बाद कभी मंदिर बनने के बाद आए कभी यहाँ? नहीं, बस एक ही बार आए। खुदाई हुई, शंख निकला, लिया और निकल उसके बाद चले गए। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये गुत्थी क्या थी? नहीं, किसी ने नहीं सोचा इस बारे में, ना जानने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की। जी। रावण का गांव जो ये है, क्या इसका कभी राजनीतिक महत्व भी रहा राजनेताओं के लिए कि ये गांव है जिसका एक नाम है, नोएडा के बीच में पड़ता है? चंद्रशेखर भी आए हुए हैं, कई लीडर बड़े बड़े यहाँ पर आए, इसके यहाँ जलवल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। जी। फूलन देवी भी आई है, उन्होंने जीर्णोद्वार भी कराया इसका, जीर्णोद्धार। अच्छा, इसी शिवलिंग का जीर्णोद्धार फूलन देवी? बाहर जैसे बाउंड्री है, बाउंड्री गेट है। जी। फूलन देवी ने भी उसमें सहयोग किया? हाँ, फूलन देवी। हाँ, अपने आप में हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं, हम ब्राह्मण के गांव से हैं जी। इसमें हमारी कोई तौहीन तो है नहीं। तो बिसरख में अगर आप कभी नहीं भी आए या बिसरख से जुड़े आपने वीडियोस देखे होंगे, तो एक चीज़ आप मिस कर चुके होंगे जो आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी, और वो है रावण का घर, जहाँ पे रावण पैदा हुआ था। तो ये वो पीछे घर है, अगर आप देखेंगे, इस घर को कहा जाता है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये मानना है कि ये रावण का घर है, रावण का घर हुआ करता था। तो भैया आप बताइए इस बारे में कि क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली में। ये हमारे जो पूर्वज जो बताते थे कि यहाँ पर रावण रहा था कभी। तो आओ आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा है रावण का घर। ये बहुत मोटे मोटे दरवाजे हैं, पुराने वक्तों में जैसे दरवाजे हुआ करते थे। अब ये कितना सच है कितना नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता, देखने में बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। तो आइए, स्मेल है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ये एक तरह की कोठी है, अगर आप देखेंगे पुराने वक्त में जैसे घर हुआ करते थे अमीरों के, तो ये एक घर है अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये रावण का घर था। अगर आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत पुराना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। जब से ये गांव बसा है हर आदमी का यही कहना है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। बाकी भैया बताएंगे इसके बारे में। हाँ जी, आप बताइए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे ये रावण जो हमारे पूर्वज थे वो रहते थे, पूर्वज बताते हैं। और ये उनका पुराना महल आप आटे चक देख ही सकते हो कितना पुराना है। और यहाँ हम अब तो हमने कभी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई नहीं रहता यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं कोई रात को तो कोई घुसता भी नहीं है। अच्छा, डर लगता है यहाँ पे आने से? नहीं डर क्या, बस वो एक वो है, इसको भी हम देवता की तरह मानते हैं। उनका महल है और जैसे भूमि जैसे देवता की पूजा करते हैं ऐसी थोड़ा अंदर इस तरीके से इनको जो है आते नहीं, इसमें अंदर नहीं आते। अच्छा, यहाँ अंदर नहीं आते, तो जी, थोड़ा इधर से होकर बात कर लेंगे।
क्या क्या है यहाँ पर, अगर आप बता पाएं? ये उनका वो बेडरूम था सामने, अच्छा वो सामने वाला, सामने अच्छा, बेडरूम था। जी जी, यहाँ अपने जो कभी खाली वक्त होते थे यहाँ बैठ जाते थे। अच्छा, ऊपर उनकी जो रानियां रहती थी वो मंदोदरी महल है वो ऊपर। अच्छा, और ये सब उनका वो अच्छा है ऊपर रानियों का महल है, जी, जी, जो जी, माना जाता जो है, माना जाता है ना? जी जी जी। और ये समझा जाता है सामने वाला कमरा रावण का हुआ करता था। और उनके पिताजी भी यहीं नहीं, रहते? पिताजी का तो हमें नहीं पता, उनका पिताजी तो काफी दिन पहले चले गए थे। अच्छा, तो जो लेकिन रावण का है यहाँ पे अच्छा, रावण का ये है। तो ये कुआं है इधर? ये कुआं था उनका, जहाँ से वो पानी पीते थे। सब ये ढक दिया गया, कोई बहुत गहरा बहुत है ये। अच्छा, ये बहुत गहरा, बहुत गहरा साहब ये। इसको कोई बच्चा ना कोई आ जाए या कोई ना आ जाए, तो जब से गांव यहाँ बसा है तब से क्या ऐसा ही है ये मकान? उससे भी पहले जी, उससे भी पहले, उससे भी पहले जी प्राचीन? जी, बिल्कुल प्राचीन। आप देखें ना, ईंट ये कहाँ मिलती, कहाँ ये ऐसा स्ट्रक्चर है कहाँ पे, देखिए आप। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ये पुराना बिल्कुल है, ये पत्थर है बिल्कुल एकदम, और थोड़ा अनसेफ भी है ये Unsafe भी स्ट्रक्चर। है। जी, जी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डरावना जरूर है कि अगर आप बोलें कि रात में यहाँ पर आना हो तो थोड़ा स्केरी लग रहा है भैया। लेकिन इस जगह को आप एक बार दोबारा देख लीजिए, रावण का घर कहा जाता है। तो हमने दिखाया आपको रावण का घर, रावण का गांव, रावण के गांव के लोगों से की बातचीत, और प्राचीन शिव मंदिर भी दिखाया जहां पर रावण करता था पूजा। तो भैया, रावण के पूरे गांव बिसरख की ये है जर्नी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।